के संगम पर आस्था का महाकुंभ। और इस पावन अवसर पर अनंत श्री विभूषित जगत गुरु निम्बकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधे श्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के पावन सानिध्य में श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा ज्ञान यज्ञ का होगा भव्यातिभव्य आयोजन। इस दौरान प्रतिदिन होगा प्रवचन, अखंड युगलनाम महामंत्र संकीर्तन, साधु संत सेवा, अन्न क्षेत्र भंडारा। दिनांक 10 जनवरी से 12 फरवरी 2025 तक कुंभ स्थल मुक्ति मार्ग प्रयागराज। साथ ही यदि आप इस दौरान कल्पवास कर साधु संतों के लिए भंडारा सेवा आदि कर पुण्य लाभ अर्जित करना चाहते हैं तो शीघ्र ही संपर्क करें। नोट: आने वाले भक्त 1 महीना पूर्व रजिस्ट्रेशन अवश्य कराएं ताकि आपके रहने हेतु समुचित व्यवस्था की जा सके। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। भगवान के ऊपर चला उनका 1 घंटा 1 महीना। एक दिन आपने पूछा, बड़ी सभा भक्तों, राजपंचायत है कि रश्मि कथा स्मरण करने वाले श्रोता हो, एक बात बताओ, कितने भगवान हैं? किसी ने कहा 1, किसी ने कहा 2, किसी ने कहा 10, जिसकी जो इच्छा। बोले उत्तर समीचीन नहीं मिला, मैं बता दूं? सब उनका जय जय। जितने भक्त उतने भगवान। भक्त कितने? अनंत भगवान के, अनंत रूप हुए ना भगवान के। आप कहेंगे हमारे भगवान को अभी माखन मिश्र खाने की इच्छा हुई, मैं कहूँगा मेरे भगवान की सूखी रोटी और टमाटर की चटनी खाने की इच्छा हुई। जितने भगवान के भक्त उतने प्रकार के सारे सामग्रियों द्वारा उनके पास आराधना होती। तो देवहूति जी ने कहा अपने प्राण बलपति से, आप कहते हो कि भगवान मेरे पेट में हैं, आप कहते हम जाते हैं भगवान भजन करने के लिए, तो कितने भगवान हैं? ठीक कहती देव। अब जब मेरे पुत्र रूप में भगवान प्रकट होंगे, उनके दर्शन प्राप्त करके हम जाएंगे। रहने दें, समय आने पर बड़ा सुंदर राधे राधे समस्त जो एकत्रित हो गए। लीनवली पुराण पुरुषोत्तम भगवान श्याम सुंदर कपिल देव के रूप में प्रकट होते हैं। समस्त देवताओं ने फूलों की वर्षा करके उनके आश्रम को ढक दिया। राधे श्याम जी, एक बात सुना देता हूँ। लोग कहते हैं भगवान अजन्मा, जन्म नहीं लेते। देखिए, देव की जैसी माँ, यशोदा जैसी माँ, कौशल्या जैसी माँ, देवहूति जैसी माँ आवेंगी, भगवान को वहाँ आना पड़ेगा। अजन्मा होने पर भी एक बात सुना देता हूँ। एक समय था, अकबर का राज था भारत में। एक दिन उसने बीरबल से पूछा, बीरबल तुम तो बड़े चतुर हो, प्रश्नों का समाधान कर देते हो, एक बात बताओ, हमने सुना है हिंदुओं के जो देवी देवता हैं बड़े करामाती हैं। अरे उनके एक एक अस्त्र शस्त्र ऐसे हैं, वो छोड़ दें तो पूरे ब्रह्मांड को समाप्त कर दें। तो इधर कहते हो रामकृष्ण अवतार लेते हैं भक्तों के कल्याण के लिए। परित्राणाय साधुनां विनाशाय दुष्कृतां, वृंदावन का थाना है, वहाँ एक सूचना पत्र लिखा हुआ है, परित्राणाय साधुनां परित्राणाय विनाशाय च दुष्कृतां। प्रथम है संतों की रक्षा करने के लिए, ब्राह्मणों की रक्षा करने के लिए, सत्कर्म परायणों की रक्षा करने के लिए और दुष्टों का संहार करने के लिए सर्वेश्वर शाम सुंदर अवतरित हुआ करते हैं। अकबर का प्रश्न है कि उनके पास में
बड़े बड़े बलवान पार्षद हैं, बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र हैं, तो कंस को रावण आदि को मारने के लिए उन अस्त्र को वहीं से प्रयोग क्यों नहीं कर दिया? क्यों आए? ये तो हमको कमी मालूम पड़ती है, केवल ढकोसलाबाजी है। अरे राम राम। बीरबल ने कहा, ये जहापना, इस उत्तर का समाधान करने के लिए मुझे 6 महीना चाहिए। 6 महीना का ठीक है। वो काम करने में लग गया, क्या लिया। देखिए, हमारे चाचा गुरुजी थे श्रीमान माधुरदास जी महाराज, वन विहार वाले। तो श्रावण में जब चकाचक पानी भरा रहा, जल भरा रहता था जमुना जी में, 4 पार नौकाओं को जोड़ करके वहाँ रासलीला करवाते थे। हजार लोग बैठते थे, जनरेटर सब खूब चकाचक रहा थे, हम दर्शन किए हैं। तो बीरबल ने नौका पर आसानी सारी व्यवस्था हो गई। एक मोम नहीं होता, मोम का अकबर का बेटा था, उसका रूप बना दिया, बड़ा सुंदर, खूब श्रृंगार कर दिया। राधा गति, राजकुमार गति, एक नौका किनारे उसकी गति लगी है। सेनापति हैं, मंत्रीगण हैं। 6 महीने के बाद वो भूल गया, अकबर तो भूल गया। अब क्या लीला होती देखिए। नौका बीरबल का आदेश चली, मध्य जमुना जी में नौका आई। बीरबल के सांकेत प्राप्त करके राजकुमार नीचे गिर पड़ा। वहां सब के सब हैं। अकबर ने बिना किसी से पूछे अपने बच्चे को बचाने के लिए कूद पड़ा पानी में। सारी व्यवस्था पहले से थी। उस बच्चे को पकड़ा यूं, वो पिच गया। बीरबल बड़ी सावधानी से ऊपर लाया, कपड़ा वपड़ा बदलवाया, राजा गद्दी पर बिठाया। राजा, आपके सेनापति हैं, मैं भी हूँ, बहुत अजीर बजीर हैं। तो आपके बेटे की प्रतिकृति नीचे पानी में गिरा, तो उसको पकड़ आप क्यों गए? बीरबल, मत पूछो, इतना सौंदर्य उससे टपक रहा था। मैं संगीत वाले कुछ नहीं सुन रहा था, मैं तो उसी को देख रहा था, अपने बेटे को। ये हमको कहाँ पता था मेरी बेटी की प्रतिकृति है, मूर्ति है। हमको कहीं तुम लोगों से कहूँगा तब तो डूब कर मर न जाए, इसलिए मैं गया। सुनिए, हार मांस आपका शरीर है, मोम का बेटा बना था आपका। अब नौका विहार कर रहे, संगीत चल रहा था, नीचे गिरा। आपने हमसे मन से किसी को कहा तो नहीं कहा। हमने सोचा जब मैं तुमको कहूँगा तब तो मर न जाए डूबकर। ये देखो, त्रिभुवन ललाम सर्वेश्वर श्याम, उनके जो भक्त होते हैं, स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार सगे संबंधी, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य धर्म अर्थ काम मोक्ष सबों का परित्याग कर एकमात्र भगवान श्याम सुंदर की शरण लेते हैं। उनके ऊपर यदि किसी प्रकार बात होने आती है अनिष्ट की, उनसे नहीं रह जाता है, तुरंत अवतरित होकर उनकी रक्षा करते हैं। कहा भैया हमने तुम्हारी बात मान ली, बिल्कुल कर्तुम अकर्तुम सर्वसमर्थ तुम्हारे ईश्वर हैं, तुम्हारे राम कृष्ण हैं, मुझसे भूल हो गई। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। अब देखिए, प्रकट हुए, ब्रह्मा जी आकर नामकरण करते हैं। इनका नाम रखा कपिल देव। कम सुखम पायति सर्वान जैसा कपिल। जो ये कथा है ना, कथा शब्द का क्या अर्थ है? कम कृष्णम श्रोत्रेणाम हृदय स्थापयति जैसा कथा श्रवण करते करते जिनकी कथा सुन रहे हो, उसको आपके हृदय रूपी कमल की करने का केसर बढ़ाकर
विराजमान न कर दे तो कथा किसका। लेकिन इसमें आपकी एकाग्रता चाहिए। आप बैठे यहाँ, मन चला गया दूसरी जगह तो जय गोपाल हो जाएगा। सावधान। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, कर्दम जी ने भगवान की 4 परिक्रमा की, दंडवत किया, चलने लगे। आपने ऋषिवर कहाँ जाते हो प्रभु? आपने तपस्या के बाद हमसे कहा था ना विवाह करने के लिए, तो मैं रोने लगा। आपने कहा मेरी इच्छा है कि आपका बेटा बनूं। आप तो बन गए। मैंने उस समय कहा था लड़के बच्चे होने के बाद हमको ऐसा बैराग उत्पन्न कर देना, मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर, राधे सब कुछ छोड़ छाड़ कर जंगल जाकर भजन करूं। जा रहा, ठीक है, मेरे स्वरूप का ध्यान करते हुए मेरे नाम का जाप करके चकाचक हो जाना। उससे पहले अपने ब्रह्मा जी आते हैं, उनके 9 बच्चे होते हैं, उनके साथ इनकी बेटियों का विवाह हो गया। बड़े आनंद से जब अपने पति चले गए तो श्री देवहूति जी एक दिन सिंहासन बनाकर उस अपने बेटे को रखा, विराजमान कर दिया। कपिल देव भगवान बड़े सुंदर हैं, तपोमूर्ति हैं। उनके चरण माता जी नमस्कार किया और कहा, हे भूमा पुरुष, राधे राधे। आपके पिताजी साक्षात ऋषि प्रवर्त, हमने अपनी इंद्रियों की गुलामी करते हुए उनसे संतान मांग ली, मेरा कल्याण कैसे सो बताइए। और सुनिए, हमने सुना है किसी विद्वान का कथन, विद्वान में तो विवाद नहीं होना चाहिए, मूर्खों में विवाद होता है, लेकिन विद्वान में विवाद देखा जाता है। कोई कहता है 1 तत्व है, कोई कहता है 2 है, कोई कहता है 3 है, कोई कहता है 4 है, कोई कहता है 5 है, कोई कहता है 10 है, कोई 15 कहता है, कोई 20 कहता है, कोई 25 कहता है। इसमें विवाद क्यों है ये समझाइए। भगवान अपनी माँ की बात सुन करके मुस्कुराते हैं। कपिल देव भगवान, क्या देवी सुनो, विद्वानों में विवाद नहीं होता है, विभिन्न प्रकार के श्रोता होते हैं, श्रोता विभिन्न प्रकार की बातों के द्वारा समूह को प्रसन्न करना उनका काम होता है। जो कहते हैं एक तत्व बिल्कुल सही है, एक श्री श्याम सुंदर से ही ब्रह्मांड बनता है, एक ओम द्वितीयो नास्ति। जो कहते 2 हैं, पति च पत्नी चा भवता, वही एक तत्व पति पत्नी रूप में हो जाता है। ऐसे 2 तत्व कहते 3 सत्वगुण रजोगुण तमोगुण 4 गुण है, उनका भी कथन ठीक है। जो कि 4 तत्व हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 पदार्थ हैं, वो भी ठीक है। कोई कहते 5, तो पृथ्वी जल तेज वायु आकाश 5 तत्वात्मक संसार है। कोई कहते 10, तो 5 महाभूत 5 तन मात्राएँ हैं, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश शब्द स्पर्श रूप सदगंध, तो 10 हो गए। कोई कहते 15 इनकी तन मात्राएँ, 20 उनकी और एक विशेषता है, सब मिला करके। कोई कहते हैं 21, तो मन कहते हैं, 22 बुद्धि कहते हैं, फिर 23 अहंकार कहते हैं, मन चित्त कहते हैं, फिर अहंकार 24। इन सबों को नियंत्रण करने वाली प्रकृति होती है, प्रकृति को प्रधान करते हैं सांख्यशास्त्र। तो प्रकृति के अंदर सारा ब्रह्मांड है देवी जी। पंचविंशति तत्वात्मक ब्रह्मांड है, कहीं किसी प्रकार विवाद नहीं है। आप यदि ठीक हो, संसार ठीक है। जैसे चश्मा है, सफ़ेद शीशा लगा है, सफ़ेद दिखता है, लाल शीशा लग जाए लाल दिखेंगे ना, काला लग जाए तो काला दिखेगा। इसी प्रकार से आपके हृदय में यदि नाम की कृपा से नाम भगवान आ गए, श्री श्याम सुंदर,
अनंत ब्रह्मांड में समस्त जीव हो तुम अपने इष्ट को ही देखोगे। इसलिए बताते हैं श्या राम मैं सबसे जाने वासुदेव सर्वेति सब महात्मा दुर्लभ। ये अभ्यास जो के द्वारा होता है तो कैसे होगा? तो संतों का संग करो। सताम प्रसंगा मम वीर संभव। संतों संग से क्या होगा? मेरी कथा मेरी वार्ता श्रवण करने को मिलेगा। संसार का बंधन धीरे धीरे कट जाएगा। माता जी देखो, जो मेरे मंगल में नाम की शरण लेता है धीरे 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 संसार की आसक्ति समाप्त हो जाती है। वो आपके बीच में रहेंगे, आपको देखते हुए आपको नहीं देखेंगे, अपने इष्ट के दर्शन करेंगे। आपको होता होगा हमको देखने, आपको नहीं देखते, आपके सौंदर्य को नहीं देखते, आपके बाल को नहीं देखते, आपके कपड़ों को नहीं देखते, ऐसा जी मकान हॉल को नहीं देखते, मैक को नहीं देखते, पुस्तक को नहीं देखते। क्या देखते? सबों में अपने परम प्रेमास्पद नीलमणि श्याम सुंदर को देखते। बहुत से ऐसे संत होते हैं, नीलमणि श्री कृष्ण और पीतमणि गौरांगी श्री किशोरी मणि जुगल सरकार देखते। श्या राममय राधा कृष्णमय संसार दिखता है उनको अभ्यास योग के द्वारा। देवी अब मेरा समय हो गया, अब क्या सुनना चाहती? उनका सुनिए, आपकी आरती उतारो। अपने बेटे की मुख से कथा सुनी, आरती उतारी, नमस्कार किया, भगवान का चलता हूँ सुनिए थी। हमने आपको पहचान लिया। बड़े बड़े जोगी जति तपी भगवान को नहीं पहचानते। अब माता जी अरे माता भगवान की माँ है, तो भगवान को माँ ने पहचान और कौन पहचानेगा? हमने आपको पहचान लिया। मत्स्यकुंड बाड़ा बामन इत्यादि अवतार आप ही लेते हो। अब अक्षर ब्रह्म हो, निर्गुण सगुण साकार सब कुछ आप ही हो। अब सुनो, जिस जीव ने ये क्या बढ़िया सिद्धांत है, अहो बतो सोपचो तो गड़ियान जज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम। ते पुस्तक पर जो वो ससुरार्जा ब्रह्मानुसूर नाम ग्रंथ जीते। क्या सुंदर बात करते हैं राय साहब, ये देखिए। आपने कहा, माता जी ने कहा, आपने जो हमको उपदेश पिया है और उसका सिद्धांत क्या मैंने समझा, आपको सुना देता हूँ। स्व कहते हैं कुत्ता को, कुकुर को, कुत्ते को आग में भाटा आलू की तरह सेक करके पका कर चटनी बनाकर तो खाता है, उसका नाम है स्वपच। स्वानम अग्नो भुक्त्वा पचति खादति जैसा सुच। राधे राधे। कुत्ते को खाने वाला क्यों नहीं हो, यदि उसकी जीवा से हमेशा श्री राधे श्री राधे श्री राधे, श्री राम जय राम जय जय राम, राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। कुत्ते को खाने वाले की जीवा से यदि ये नाम निकलते हैं तो ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ। देखिए भगवान का ब्राह्मण श्रेष्ठ कैसे हो माता जी? पढ़ना पढ़ाना, जग करना कराना, दान देना दान लेना, ये तो ब्राह्मण काम ये तो नहीं कर सकते। चौपच सुनिए सुनिए, जितने यज्ञ हैं, जितने दान हैं, सबों का फल, दान देने का फल आया है। ऐसा समझिए, स्नात सर्वतीर्थेषु सर्वजगेषु दीक्षित सर्वदान फलम प्राप्तम जन संकृत तो हरि। जिसने भगवान के मंगलमय नाम का कीर्तन किया कर रहा है, नाम का स्मरण करता है, नाम का चिंतन करता है, नाम का ध्यान करता है, बताते हैं 3.5 करोड़ तीर्थों का जो स्नान है उसका फल उसको मिल गया। स्नान सर्व तीर्थ है, 3.5 करोड़ तीर्थ है। स्नान सर्वदान सर्व जगह दीक्षित है। जितने प्रकार के यज्ञ हैं, समस्त यज्ञों को करने का जो फल है उसको मिल जाता है जो नाम कीर्तन करता है। आज जितने प्रकार के दान है, सभी प्रकार के दान का फल उसको मिलता है जो भगवान के नाम का कीर्तन करता है, स्मरण करता है, चिंतन करता है, जप करता है। क्या भी लक्षण बात, खर्चा कुछ नहीं,
आप भागवत सुनते हो कितना खर्चा हो रहा है, आज नाम लोगी एक पैसा नहीं खर्चा होगा, असों का फल मिल जाएगा। लेकिन सुनिए, नाम के प्रति श्रद्धा, विश्वास, प्रेम, अनुराग क्यों नहीं होता है, उसके लिए भी वर्णन है गौतमी तंत्र में। स्वल्प पुण्य बताऊं राजन विश्वास होने में जाए थे, जिनके पास में पाप की मात्रा ज्यादा है उसको नाम के प्रति प्रेम नहीं होगा, श्रद्धा नहीं होगी, विश्वास नहीं होगा, तो फिर कैसे काम चले। नाम में प्रेम हो, विश्वास हो, श्रद्धा हो, भक्ति हो, उसका अनुष्ठान करें। ब्राह्मणों को बिठा करके नाना प्रकार के अनुष्ठान करावे तो अपराध हो जाएगा। नाम में प्रेम होने के लिए आप नाम से बड़े हैं इसलिए उनकी शरण लेते हो ना। नाम से बड़ा तो कोई है ही नहीं। राम ने सगे नाम गुण गाई, कहो कहाँ लगे नाम बढ़ाई, नाम से बड़ा कुछ है ही नहीं। नाम में श्रद्धा नहीं होती है, नाम ही लीजिए, समय आने पर पूर्ण श्रद्धा हो जाएगी। आपको लेना पड़ेगा। आपको मुझको भूख लगती है तो आप में से किसी ने कहा मैं भोजन कर लेता हूँ, महाराज आपकी भूख चली जाएगी, संभव है। जिसको भूख लगती है, जिसको भूख लगती है, जिसको प्यास लगती है, उसी को पानी पीना पड़ता है, उसी को भोजन करना पड़ता है, तब उसकी भूख प्यास जाती है। उसके बदले में कोई दूसरा करे उससे उसका कुछ लाभ नहीं होगा। इसलिए माता जी कहती हैं, किनकी माँ, भगवान की माँ, किनकी पत्नी, भगवत दर्शन प्राप्त करने वाले कर्दम जी की पत्नी, किनकी बेटी, चक्रवर्ती सम्राट मनु जी की पत्नी बेटी। क्या कहती है, अहो बता सोचो तो गरिया जज्जिबाग्रे वर्धनम तुभ्यम। और सुनिए, भगवान का होकर भगवान के लिए जो भगवान का नाम जाप करता है वो सर्वश्रेष्ठ माना गया है। भगवान का होकर अभी हम लड़के बच्चे कुटुंब परिवार के हैं, नाना प्रकार देवी देवताएं के हैं, तो काम नहीं चलने वाला है। भगवान का होकर भगवान के लिए जो भगवान का नाम जप करता है, श्रीमती भगवान की माँ देवती कहते हैं सर्वश्रेष्ठ हुए, सर्वश्रेष्ठ। ये राधे राधे राधे। भज राधे गोविंदर पगले, भज राधे गोविंदरे, भज राधे गोविंदर पगले, भज राधे गोविंदरे। तन पिंजड़े को छोड़ कहीं उड़, तन पिंजड़े को छोड़ कहीं उड़ जाए न प्राण परिंदारे। भज राधे गोविंदर पगले, भज राधे गोविंदरे, भज राधे गोविंदर पगले, भज राधे गोविंद। भजले राम राम राम, तू भजले राम राम राम, भजले राम राम राम, तू भजले राम राम राम, भजले राम गए, भजले राम राम राम, भजले राम राम राम, तू भजले राम राम राम। झूठी सारी दुनियादारी, झूठा तेरा मेरा रे, झूठा तेरा मेरा रे। आज रुके कल चल देगा ये जोगी वाला फेरा रे, जोगी वाला फेरा रे। तो भेदभाव को छोड़ के पगले, भेदभाव को छोड़ के पगले, मत कर तू पर निंदा रे। तू भजले राम राम राम, तू भजले राम राम राम, तू भजले राम राम राम, तू भजले, तू भजले, तू भजले राम राम राम।
परम पावन श्री वृंदावन धाम की भूमि पर परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान द्वाराचार्य जगत गुरु निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधेश्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के मार्गदर्शन में विश्व प्रसिद्ध भगवान श्री कृष्ण की नगरी श्री धाम वृंदावन परिक्रमा मार्ग मिथिला कुंज आश्रम में निरंतर 24 घंटे अखंड श्री युगल नाम महामंत्र संकीर्तन 30 वर्षों से चल रहा है और अखंड अहर्निश 24 घंटे सदा श्री धाम वृंदावन में मिथिला कुंज में चलता रहेगा। आज विश्व भर में अनेकों मंदिर हैं, किंतु भागवत का कोई मंदिर नहीं है। तब हमारे पूज्य गुरुदेव के भजन संकल्प से ये भाव जागा कि श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत मंदिर बने, जिसमें वृंदावन आने वाले सभी भक्तगण एक साथ संपूर्ण भागवत श्लोक का दर्शन कर सकें। सदगुरुदेव के इस भाव को साक्षात करने के लिए विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख लिखित भव्य दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर बनने जा रहा है। आप सब भी इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में अक्षय पुण्य प्राप्त करें। एक श्लोक शिलालेख की सेवा राशि मात्र 5100 रुपए है, जिसमें आपके नाम से एक श्लोक शिलालेख पर लिखा जाएगा। इसी प्रकार से आप 2 श्लोक की दान राशि 11,000 रुपए, 5 श्लोक की दान राशि 25,000 रुपए, 11 श्लोक की दान राशि 51,000 रुपए और 21 श्लोक की राशि है 1,01,000 रुपए देकर अनंत पुण्य के भागी बन सकते हैं। कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा। हम सब भी श्री धाम वृंदावन में अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से या घर में समस्त विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए श्री धाम वृंदावन में अखंड संकीर्तन कराने का अलौकिक पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपके द्वारा प्रदान किया गया सेवा राशि से हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ संतों का भोजन एवं गौ माता के लिए गौग्रास समर्पित किया जाएगा। आप निम्न राशि प्रदान कर सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। एक दिन का संकीर्तन राशि मात्र 1500 रुपए, एक माह का संकीर्तन राशि मात्र 15,000 रुपए, 12 माह की संकीर्तन राशि मात्र 21,000 रुपए से आपके नाम से निरंतर अखंड श्री युगल नाम हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ साल के 12 माह में 12 दिन 12 संतों का भोजन गौग्रास आदि सेवाएं आपके मरणोपरांत भी चलते रहेंगे। अतः आप एक छोटा सा संकल्प लेकर हमसे जुड़ सकते हैं और श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप वृंदावन में जब भी आएंगे तो आपके रहने की निःशुल्क व्यवस्था रहेगी। ये संस्था 80G के अंतर्गत कर मुक्त है, जिसके द्वारा आप अपने दान पर टैक्स की छूट प्राप्त कर सकते हैं। आपके दान राशि की रसीद आपको बाय पोस्ट संस्था द्वारा भेजी जाएगी। साथ में आपको संस्था का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। आइए हम सब मिलकर इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत श्लोक मंदिर का निर्माण करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें और मिथिला कुंज आश्रम से जुड़ने के लिए फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम मिथिला कुंज ऑफिशियल पेज को फॉलो करें।